बच्चों कैसे आप, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए मैथ स्पेशल, जिसमें हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस सेट। कौन से वाले प्रैक्टिस सेट? क्योंकि देखो बहुत सारे चैनल्स पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको लॉस फॉरवर्ड पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जो क्लासेस हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम आपका हुआ था 2020 में, उसके सारे सेट्स को एक एक करके हम सॉल्व करा रहे हैं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक सेट में आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ये पता लगेगा कि कितने लेवल तक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने की बहुत सख्त ज्यादा जरूरत है। चाहे आप कहीं से मैथ पढ़िए, आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इस जगह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। आपको बुक खरीद करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको प्रैक्टिस सेट के लिए कोई बुक ले, नहीं। आपको ये जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको पेपर मिल रहे हैं सॉल्व, उनसे आपकी बहुत ही अच्छी उम्दा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी मैथमेटिक्स की। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझाते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल तक के आपसे पूछे जाएंगे और कितना अभी आपको पढ़ने की जरूरत। एक एक क्वेश्चन के साथ बारीकी से एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसको बहुत ही उम्दे तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे किस लेवल तक के आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चा, देखो यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल से काम छोड़ने वाले पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा हम पहले लिखेंगे कि ए जो है, एक तो इसमें ए है बेटा, ठीक है, और एक क्या है बेटा, बी है। ठीक है, एक तो ए है बेटा, एक क्या है, बी है। ठीक है, ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है बेटा, 40 दिन में, और बी जो है बेटा वो कर सकता है कितने दिन में, 50 दिन में। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम रहता है इनका एलसीएम लेना। एलसीएम क्यों लेते हैं बेटा, हमको टोटल वर्क पता चल जाए। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, एलसीएम आपका 200। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 आ गया। अब जरूरत है बेटा हमें एफिशिएंसी निकालने की। ठीक है, तो जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 40 का डिवाइड देंगे 200 में, ये 5 बार जाएगा, और 5 का देंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है बेटा, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या है समझ लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि काम है 200, मैं कहूं कि 200 ईंट लगानी है, और मैं कहूं कि ए एक दिन में 5 ईंट लगा सकता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बी एक दिन में 4 ईंट लगा सकती है, ये एफिशिएंसी की बात है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। अब बेटा एक चीज समझ लेते हैं, साइड में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कभी भी अगर आपको टोटल वर्क निकालना है बेटा, क्या निकालना है, टोटल वर्क, तो आपको क्या करना है, एफिशिएंसी में टाइम का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर दोनों की एफिशिएंसी दे रखी, दोनों की लीजिए, दोनों का टाइम लेना पड़ेगा, एक की एफिशिएंसी का एक के टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका टोटल वर्क आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो अब अगर हमें बेटा टाइम निकालना है, हमसे पूछा गया टाइम, और टाइम अगर निकालना है तो सीधी सी बात है बेटा, टोटल वर्क जो होगा वर्क, उसमें क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी का डिवाइड दे देंगे। यही तो है, और तो कुछ नहीं है। अब बेटा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देख लेते हैं। देखो यहां से इसने कहा है कि उन्होंने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो दोनों ने ए प्लस बी ने, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में समझना। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, और दोनों 5 दिन में कितना करते थे, 4 और 5 9 काम कर सकते थे। मतलब यहां से 45 काम इन दोनों ने कर दिया। तो 200 में से अगर 45 काम कर दिया तो बचा कितना बेटा, 155 काम बचा। ठीक है, 155 काम अब रह गया बेटा, अब कुछ नहीं है। अब 155 काम रह गया और बी ने काम छोड़ दिया, बी चला गया छोड़कर, तो बी छोड़कर चला गया, तो बचा कि ये काम किसके लिए, ए के लिए। ए की एफिशिएंसी क्या है बेटा, 155 ईंट लगानी, एक दिन में 5 ईंट लगा सकते, ये समझ लीजिए। तो 5 से हम डिवाइड देंगे, तो 5 3 15 और 5 एकम 5, 31 दिन में से इस काम को ए कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। बात है समझ में। ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपको अभी क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, तो एक पॉइंट आउट लिख के मैं आपको बड़े बारीकी से समझाता हूं यहाँ पर कि आपको बेटा पढ़ना क्या क्या। एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ साइड में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या है। ठीक है, एक तो बेटा जो एमडीएस से फॉर्मूले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा, बीच में काम छोड़कर ये वाला पैटर्न पढ़ना है। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है
एफिशिएंसी के आधार पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखा जाए 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, एसएससी दिल्ली पुलिस या कोई भी एसएससी का जो पैटर्न है, उसमें एक चीज है, टीसीएस को बड़ा ही, ये समझ लिए बीच में काम छोड़ने वालों से पता नहीं कितना लगा हो गया, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या बेटा, साधारण ब्याज से रिलेटेड, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है और इस तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। देखो क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर पर 9% से बढ़कर 13%, 13 से 1/2 वर्ष हो तो वार्षिक ब्याज जो है 3690 बढ़ जाती, तो मूल राशि बताइए। यहाँ टाइम नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, सीधा सीधा देख लीजिए, ये जो पैसा बढ़ रहा है 3690, देखो एक चीज समझना बेटा, पहले 9% रेट थी, अब जो रेट है वो कितनी होगी बेटा, 13 सही 1/2%, ठीक है। तो रेट जो है वो कितनी बढ़ रही है, 4.5, 4.5 ही तो हो गया बेटा, ये 13.5 हो गया, 9 हो गया, 4.5% बढ़ रही है। ये 4.5% जो रेट बढ़ रही है, इसी की वजह से सो बेटा ये 3690 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये इसके इक्वल हो जाएंगे। बात आई कि नहीं समझ में? पॉइंट कटेगा बेटा, 0 बढ़ेगा, 1% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 9 चक 36, 9 एकम 9 और 2 0, ठीक है। 9 से कितना, 5 बार, 5 से इसको काटेंगे बेटा हम, 5 8 कितना 40, ठीक है, और 5 दूना 10, ये 820 आ जाएगा। मतलब 1% की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 820। तो अगर मैं कहूँ कि 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 82000, ये आ जाएगा 82,000 आपका आंसर। कितना सरल सवाल है। एक चीज और बेटा, अगर इसमें टाइम होता तो यहाँ पे हम टाइम का मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन टाइम नहीं दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली पुलिस में इतना मैथ हार्ड आने वाला नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं। एक आध क्वेश्चन अलग से आ जाता है, उसको हम बताएंगे कि किस लेवल तक का आपसे पूछा गया है। तो जिसमें दर बढ़ाने वाले जो क्वेश्चन है कि दर बढ़ जाती है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई थी किस तरह ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही जीरो लेवल से, ठीक है। देखो सवाल कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है कि एक महिला मंदिर तक जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर से सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर से पैदल चले तो द्वारा लिए गया समय, आधा समय कितना होगा, ठीक। देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखो मंदिर तक जाने और वहां से सवारी से, तो पहले तो पैदल गई होगी, इधर से पैदल गई प्लस सवारी से, ठीक है। पैदल प्लस सवारी से देखा जाए तो उसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है बेटा यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट, यही तो लग रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो बेटा ध्यान से, अब वो कह रहा है यदि दोनों ओर से सवारी का प्रयोग करती तो 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। अगर दोनों ओर से सवारी, मैं कह रहा हूं सवारी और यहां से प्लस सवारी, ठीक है, दोनों ओर से, ये एक ओर है, ये एक ओर है, ये दूसरा ओर है, दोनों ओर से सवारी से, दोनों ओर से सवारी से, तो बेटा जो टाइम लगता वो 2 घंटे कम लगता, 2 घंटे कम मतलब 1 घंटा 20 मिनट लगता। बात आई कि नहीं समझ में? तो इन दोनों की जो कंडीशन का अंतर होगा बेटा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो सवारी से सवारी करता, तो मैं कहूं कि बेटा यहां से पैदल, बहुत ही डीपली तरीके से समझा रहा हूं, पैदल माइनस सवारी, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता लेकिन समझाने के लिए ज्यादा काफी जरूरी है। तो यहां से कितना, 2 घंटे लगते कि नहीं लगते बेटा, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। अब एक चीज समझना बेटा, बड़ी बड़ी बारीकी से समझना, ठीक है। देखो यहाँ दोनों तरफ से पैदल जाता तो, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से पैदल प्लस सवारी से मिलकर 3 घंटे 20 मिनट, तो पैदल प्लस सवारी से मिलकर जो था कितना टाइम था, आप डायरेक्ट जोड़ सकते थे पर समझाना काफी जरूरी था, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो यहां से सवारी करता तो ये हो जाता 2 पैदल जुड़ के, कितना हो जाता 2 पैदल, ठीक है। यहां से ये आ जाता बेटा 5 घंटे, कितना 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 5 घंटे 20 मिनट आ जाता, 5 घंटे 20 मिनट 2 से हम काटेंगे तो पैदल का जो टाइम लगता, ठीक है, पैदल का, ठीक है। तो ये आ जाता बेटा 2 दूनी, यहां से देखो मिनट में कन्वर्ट कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, मिनट में कन्वर्ट, तो ये 320 मिनट हो जाएंगे, ठीक भाई। 5 घंटे में
300 मिनट तो ये होगी, 20 मिनट ही होगी, 2 से काट दो 160, 160 मिनट, 160 मिनट का मतलब है 2 घंटे, ठीक है, 40 मिनट पैदल, एक साइड से पैदल, और एक साइड का पैदल ही बनेगा आधा समय, ठीक है, दोनों साइड से ज्यादा हो जाता तो ये आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट आपका आंसर, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के मन में, बहुत ही डीपली तरीके से साथ ही साथ मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लगी थी तो मैं क्लियर बता देता हूँ इस चीज को बहुत ही बारीकी से। देखो इसने कहा है क्वेश्चन में, जो इसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सवाल को देखें तो कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 92। तो अगर मैं कहूँ कि दो संख्याएं x और y है और इनका गुणनफल जो है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, थोड़ा सा डीपली समझ ले। देखो इसने कहा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 आता है। अब बेटा मैं कहूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल 50 है, ठीक है, एक संख्या 10 है तो 10 का भाग दूं, दूसरी से कितनी आएगी, 5 आएगी, सीधी सीधी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन इसके ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे डाउट में लगे, तब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि यहाँ से इसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं मैंने कहा बेटा एक x है और एक y है, दोनों का गुणनफल कितना है 9216 है कि नहीं बेटा। तो अब इसने कहा है कि दो, तो भागफल मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो मैं बड़ी, देखो मैं कोई सी बड़ी मान सकता हूं, मैं कहूं बड़ी x है, छोटी क्या है बेटा भाई, ठीक है। तो मैं कहूं यहां से देखो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 16, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा यहां से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या कितना है बेटा y, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है बेटा x, ठीक है। थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड से बताते हैं। देखो इसने कहा जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया है तो बड़ी संख्या क्या x, तो अगर मैं बड़ी संख्या एक y को अगर मैं x से विभाजित करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना, y को अगर मैं x से विभाजित, x को मैं y से विभाजित करता हूँ, इसने क्योंकि कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या क्या है x है और छोटी संख्या क्या है बेटा y है, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में अब एक चीज समझना, तो बड़ी संख्या मैंने ऊपर लिख दी, छोटी संख्या भाग किया जाता है तो से जो भागफल आता है वो कितना आता है 16 आता है। शेषफल 0, शेषफल लगाने की जरूरत नहीं है, 0 है तो 0 ऐड करने, मतलब यहाँ से देखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16y, रख सकते हैं कि नहीं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करूंगा कि मैं x के 16y लिख दूंगा और यहाँ से ये y हो जाएगा, ये आ जाएगा 9216, आएगा कि नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो दूसरी संख्या आसानी से निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, भाई दोनों संख्या निकाल सकता हूं मैं आसानी से, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 16 से काटो, 16 पंजे 80, ठीक है, आ गया 16 पंजे 80 और 12, 16 पंजे 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, ठीक है, 112 और 9 बचा, 16 छक्के 576 आ गया, ठीक है, 576। तो y स्क्वायर जो कंडीशन बनेगी वो 576 की बनेगी, बनी कि नहीं बनी। तो y की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आएगी, रूट में 576, बच्चा बच्चा ही बता देगा। तो ये जो स्क्वायर है वो है 24 का, 24 का है। तो जब y की वैल्यू इतनी है, एक चीज समझना, y की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ कि y की वैल्यू इतनी आ गई, अब x की वैल्यू कैसे निकालें भाई, y की वैल्यू इतनी आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, 16 गुणा कितना बेटा 24, ठीक है। तो 16 चक 64 का 4 बेटा, यहाँ से लगा 6 और 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384 हो गया कि नहीं हो गया। अब बेटा करना क्या है, इन दोनों का अंतर पूछा है, 24 को आपको माइनस कर देना है तो यहाँ से आ जाएगा 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो टिक लगा रखा था वो कुछ और लगा रखा था, तो इस वजह से मैंने क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कोई डाउट ना रहे, कोई क्वेश्चन गलत ना रहे आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा काफी उम्दा क्वेश्चन है और एसएससी का सबसे फेवरेट बेस्ट क्वेश्चन अब बन चुका है जो ज्यादातर रिपीट होने लगा है। अब इसको हम समझते बेटा करना कैसे। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। देखो यदि x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू और 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, 2 3, यहां से ये देख लो कि कौन कौन सी संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो एक जैसा हो जाए, दो को जोड़कर एक बनाना है, एक जैसा बन जाए जिससे हम इक्वल रख सके। तो मैं 2 और 1 3 को जोड़ू,
2 और 1 को जोड़ू 3 हो जाएगा, 3 और 3 बराबर हो जाएगा नहीं। तो मैं कहूँ कि इन दोनों को जोड़कर इसके इक्वल रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो मैं कहूँ कि इन दोनों को जोड़ो, x और 2x कितना हो गया बेटा 3x, जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। y एक ही है तो y रख दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है बेटा। यहां से y, ठीक है, y एक ही है। z और z को जोड़ूंगा तो z से z कट जाएगा, ठीक है, जोड़ने में। और यहां से बचेगा बेटा आपका y लिखी गया माइनस का w, बचेगा कि नहीं। अब ये जो इक्वेशन आएगी वो इक्वल आएगी किसके, इसके, y माइनस z प्लस 2w। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर 3 के बराबर है। अब भाई 3 3 बराबर हो जाता है ना, 3 3 रेशियो, तो इस वजह से हम दोनों को बराबर रख दिया है। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट ही नहीं है। अब समझो बेटा ध्यान से देखो, एक बार ऐड करते देखो x और यहाँ से 2x, 3x हो गया, हमने लिख दिया प्रॉपर तरीके से। यहाँ से y एक ही था प्लस का तो y लिख दिया है, डबल और z से z कट रहा था, सॉरी ये वाला z से कट रहा था प्लस में, और यहाँ ये है। तो यहाँ से बेटा मैं कहूँ कि ये तो 3x ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई x नहीं है यहाँ पे। y इधर आएगा तो कट जाएगा, बच्चा ही बता देगा कि सर y कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा बेटा, कट जाएगा y, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ से बचा क्या बेटा 2w, क्या बचा बेटा 2w, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा z को बेटा अगर मैं इधर ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इधर से मैं अगर आपसे कहूँ कि w इधर जाके 3w हो जाएगा, सॉरी बराबर का चिन्ह लगाने की वजह प्लस का लग गया, ठीक है, ठीक है, दोबारा ऐड करके बताता हूँ आपको, घबराना नहीं है यार, घबराओ क्यों क्यों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 3x और z, 3x प्लस इधर हो जाएगा z हो जाएगा बराबर, ये 2w में इधर 3w हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है एक इसकी और एक किसकी निकालनी है, इसकी। तो इसको लिखते हैं, अब हमें निकालनी है 5w माइनस 3x माइनस z, रेशियो क्या बेटा 3w, ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान से, अब हमें केवल काम करना है, वैल्यू को पुट करना है। देखो अगर मैं कहूँ बेटा ये 5w है और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 3x प्लस जेड नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं, और 3w का 3w। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इसकी जगह में 3w पुट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से 5w माइनस 3w अगर मैंने पुट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर दिया बेटा 3w। यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 5 में से 2, ये 2w बचेगा बराबर ये 3w बचेगा, w से w जाएगा तो ये आ जाएगा 2:3, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक यही मात्र तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिजिट जो है वो क्रॉस करने वाली ऐसी डिजिट आपको दे सकता है जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए। वैसे आपको ऐसी डिजिट बिल्कुल नहीं दी जाएगी जिससे आपको कन्फ्यूजन। थोड़ा सा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेते हैं बेटा, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ठीक है, बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि भैया एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा अर्धवार्षिक दे रहा है, देखो वर्ष धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाले 10% वार्षिक एक वर्ष के अंत में, तो टाइम दे रखा है 1 ईयर, रेट दे रखा है 10%। देखो हाफ ईयरली है, कई बार बता चुका हूं हाफ ईयरली है, तो टाइम को कर देंगे डबल और रेट को कर देंगे बेटा आधा, ठीक है। टाइम हो जाएगा आपका 2 और रेट हो जाएगा बेटा आपका 5%। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। और मैं काफ़ी टाइम से आपको ये पैटर्न सिखा चुका हूँ। 5% है तो मतलब 1/, कितना होगा 20, मतलब 20 रुपये उधार लिए तो कितने हो जाएंगे 21, 20 उधार लिए कितने हो जाएंगे 21, 2 साल बन गया ना, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा बेटा 441, ठीक है। इतना पैसा हो जाता है, ये 441 के बराबर आएगा आपका 20,947.50, ठीक है बेटा। अब इसको आपको 21 से काटो, ठीक है, या फिर 7 से काटो, पहले 7 से और आसान हो जाएगा काटने में आपको, ठीक है। तो 7 से हम उसको उड़ाते हैं, ठीक है। इसको लिख दो, देखो 21 गुणा 21, तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटो इसको, 7 से इसको 3 बार कट गया, 7 दूनी 14, 6, 7 नाम 63, फिर 6, 7 नाम 63,
7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 बचा, 3 से उड़ा दो अब इसको, ठीक है। उड़ाने वाली बात है, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 नाम 27, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 7 से काटो इसको, 7 से फिर कट रहा होगा, ठीक है बेटा। 7 एकम 7, ठीक है बेटा। और यहाँ से ये तो 3 बार कटी गया, 7 एकम 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, बचा कितना 3, 3 बचा, 3 से फिर उड़ा देंगे इसको, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। आप वैल्यू किसकी निकाले, पहले प्रिंसिपल पहुंचे, कितना 400 को गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 400 को गुणा करेंगे तो 0 0, ठीक है, 2 जीरो तो ये लगी गए, ठीक है। 4 पंजे 20, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा बेटा 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 और 4 चक 16 और 3 19, ठीक है। पॉइंट यहाँ 19,000 प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। अब बेटा पूछा क्या है, पहले की 3 गुना दर पर, पहले की 3 गुना दर मतलब 30%, ठीक है, पहले की 3 गुना दर, ठीक है। तो रेट अब जो लगेगा, रेट वो कितना लगेगा 30%, ठीक है। टाइम कितना देर का, सिंपल इंटरेस्ट पूरा है, 4 पंजे 20, 22 बट्टे कितना है 5। तो एक कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, तो इसको तो हटा दो, इंटू कितना बेटा 30%, गुणा कितना 22 बट्टे कितना बेटा 5, और नीचे कितना आएगा बेटा 100, ठीक है। ये 5 यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ। इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कुछ नहीं है, ये छोटी सी कंडीशन आपके लिए छोड़िए, जिससे आपको पता चले कि आप लिखते जा रहे हो कि नहीं, जो मैं करा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही उम्दा लेवल के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सवाल में है क्या, कुछ नहीं है। देखो, दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया, मतलब 4400 रुपए दिए गए। ए को बी की भुगतान की राशि से 120% भुगतान किया गया, ठीक है। तो ए और क्या है बेटा बी, बहुत सरल है, ठीक है। इसको 100 तो इसको 120, तो रेशियो कितना बनेगा 6 और कितना बनेगा 5। क्या इस सवाल में बताओ, कुछ था, दोनों को जोड़कर कितना 11, 11 कितने 4400 के बराबर, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 400, ठीक है। यहां से पूछा बी को कितनी राशि मिली, बी का कितना है 5, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, मतलब 2000, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। बात आई समझ में, ठीक है। अगला सवाल देख लो, ठीक है। ये काफी सिंपल सवाल है, डिस्काउंट का सवाल है, टेंशन आपको लेनी नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल हो, ठीक है। यहां से देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.4 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना। कुछ नहीं है, देखो पहले समझते हैं कि पहला परसेंट कितना है 15%, दूसरा कितना है बेटा 20%, ठीक है, तीसरा कितना है बेटा 18%, ठीक है। अब एक चीज समझना, 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, ये 5 दूनी 10, 3/20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 15% 3/20 हो गया, 20% हो गया 1/5, डिस्काउंट है तो माइनस लगाते रहिए, कोई डाउट नहीं। 18, ये 9 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 50, बात आएगी नहीं समझ में, ठीक है। माइनस डिस्काउंट देने के बाद की बात हो रही है, डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट देने के बाद होगा ये 17 बट्टे कितना बचा 20, डिस्काउंट फिर कितना बेटा, ये बचा तुम्हारा 4 बट्टे कितना बेटा 5, और ये बचा बेटा 41 बट्टे कितना 50, ठीक है। बात आई समझ में। ये जो वैल्यू है बेटा वो सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारी दी है 2230.4, ठीक है। अब हमें क्लियर दिख रहा है, जब ये इसके बराबर तो क्रॉस होने में कोई दिक्कत नहीं है, 17 से सीधा काटो इसको, 17 कम 17 कितना बचा 5, 17 थी 51 कितना बचा बेटा 2, 17 कम 17, ठीक है, और 17 दूनी 34, ठीक है, 17 से कट गया। अब ये 4 से भी कट रहा होगा, ठीक है, 4 से भी काट दो बेट को, 4 थी 12 बेटा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। 41 से भी सीधा सीधा ये 0.8 बार कट रहा है, 0.8 बार, ठीक है, 0.8, और ये हो जाएगा बेटा वो आपका 20 पंजी 100, 100 ये हो गया, और 5 ये, ठीक है, 50 ये, ठीक है, ये हो जाएगा सीधा सीधा 5,000 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 8 पंजे 40,
ठीक है, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने इसके लिए बनाई भी हैं, लेकिन आप देखते नहीं है यार हमारी वीडियो। इस बात का बड़ा दुख होता है, काफ़ी टाइम होने के बाद भी हमारे सब्सक्राइब इतने नहीं बढ़े, किस्मत को कहाँ ले जाए यार। ठीक है, सब किस्मत का खेल है, मेहनत तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, बाकी उसके ऊपर छोड़ दिया है, ऊपर वाला पता नहीं कब क्या करेगा, उसकी मर्जी है। हम तो अपना वर्क कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, छोड़ूंगा नहीं चैनल को, चाहे मैं करूँ 1 महीने में 1 सब्सक्राइबर आएगा तब भी मैं चैनल पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने सोच लिया है, शुरू से ही सोचा है। 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़े, इस बात का दुख नहीं है। मैंने काफ़ी बीच में काम छोड़ दिया था, इस बात का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, काम छोड़ना पड़ता है। लेकिन बेटा मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर मेरे 1 महीने में 1 सब्सक्राइबर आएगा तब भी मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा, वीडियो में बनाता रहूँगा, चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, वीडियो में बनाता रहूँ, ये मैंने सोच लिया, काम को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है, यदि उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, देखो किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, कब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे हमें टेंशन नहीं। ठीक है, 100। ठीक है, उसको लागत मूल्य का 120% है वस्तु पर प्राप्त लाभ, तो अगर लाभ जो है प्रॉफिट 120 है। अब एक चीज समझना बेटा, प्रॉफिट 120 है ना, तो इसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 220 रहा होगा, तभी तो सीधा सीधा इसको 120 का प्रॉफिट है कि नहीं है, बात आई समझ में। अब इसने कहा है उसकी लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, तो अगर लागत को मैं 25% बढ़ा दूं तो बढ़ाने में कौन से पैसे लग रहे, बढ़ा दो तो 125 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। 125% मत लगाओ, सीधे सीधे 25% मैंने बढ़ा ही दिया। ठीक है, 100 मान के चला था। ठीक है, बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, तो एसपी आपका सेम रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ से देखो, अब देखो प्रॉफिट देखो, अब एक चीज समझना। ठीक है, यहाँ से एक चीज समझना बहुत ही अच्छे तरीके से कि विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, नियत रख दिया मैंने एसपी को, यही रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य को कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से देख लो बेटा लाभ कितना हो रहा है, 75 ये और ये 95, 95 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, 95 जो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, विक्रय मूल्य 220 था इंटू 100। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको कम से कम कैलकुलेशन तो करनी पड़े। ठीक है, बाकी तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, कैलकुलेशन इसलिए छोड़ता हूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये केवल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। इसने कहा है कि इसका गुणनफल 1 से कितना अधिक है, 1 से कितना अधिक है, तो 0.529 इंटू 2.01 का जो मल्टीपल है वो 1 से कितना, एक इसमें से मल्टीप्लाई करके आपको माइनस कर देना। ये मल्टीप्लाई मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप हो बेटा कंपटीशन में। ठीक है, चीजें आपको वह सीखनी टीचर से जो नहीं आती है, जो आती है उनकी प्रैक्टिस आपको उससे भी टीचर से बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये आएगा आपका। ठीक है, बात आई समझ में। अब एक चीज समझना, ये सवाल काफी अच्छा है और ऐसे सवाल आने की संभावना भी बनी रहती है, तो मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, बात आई समझ। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटी से बंधी है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चढ़ सकती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या कि एक वर्गाकार है घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान क्या है, वर्गाकार है, इसकी साइड यहाँ भी 25 होगी, इसकी साइड बेटा यहाँ भी 25 होगी, इसकी साइड बेटा यहाँ भी 25 होगी, और इसकी साइड यहाँ भी 25 होगी, 25 होगी। ठीक है, अब एक चीज समझना, गाय जो है खूंटे से बंधी हुई है। ठीक है, एक कोने में, एक कोने ले लीजिए, कोने में बंधी हुई है, तो 14 सेंटीमीटर की रस्सी है, यहाँ तक रस्सी है। ठीक, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ पाएगी, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल जो बना वो देखो, इसका क्षेत्र त्रिज्य खंड बना, त्रिज्य खंड का होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर इसका। ठीक है बेटा, तो
आर का वर्क तो ये करेगा कि आर हो गया 14, बाकी और कुछ नहीं है। थीटा की वैल्यू सीधा सीधा एंगल बनना है तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 90 अपॉन हो जाएगा बेटा 360 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, और यहाँ से आर जो है बेटा वो 14 इंटू 14, यहाँ से 90 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। 2 से ये 11, 2 से ये 2, 2 से ये 7, और 7 से बेटा 7, तो ये बचा 11 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 154 आपका। बात तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, केवल समझना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है बेटा। देखो यहां से बच्चे काफी दिक्कत में आ जाते हैं कि लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन होना बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, होना बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो सवाल को पढ़ के मैं आपको करके बताता हूँ, आप कहेंगे सर इतना सिंपल था, इतना सिंपल तो मैंने सोचा नहीं था, इतना सिंपल क्वेश्चन होगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कितना ही हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, है कुछ नहीं इसमें। देखो बेटा 5 मित्रों की औसत वेतन कितना है, 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई, यदि उसके वेतन का नया औसत 64,250, सुंदर का मासिक वेतन कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। देखो 5 लोगों का वेतन जो है 62,000 है, ठीक है। 5 में से एक बदल गया, रह तो 5 ही गए ना भाई, एक बदलने का मतलब क्या है, एक ही पदोन्नति मतलब केवल वेतन बढ़ा है, तो 5 के 5 ही रहे, वेतन बढ़ा है ना कि व्यक्ति बढ़ा है। तो वेतन बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया 64250, ठीक है। यहां से देख लो वेतन बढ़ा कितना है, वेतन बढ़ा कितना, ठीक है। वेतन बढ़ा है और वेतन का औसत बढ़ा है, औसत चेक करो कितना बढ़ा है। देखो 0 में से ये 0 गया तो कितना आ गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 0 गया 2, ठीक है बेटा, और 4 में से 2 गया तो 2, 2250, ठीक है। कितने का बेटा 5 का, 5 का औसत बढ़ा तो वेतन कितना बढ़ा होगा, केवल ये 5 का गुणा कर दो, 5 का औसत बढ़ाइए, एवरेज बढ़ाए ना, तो आपको टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए तो 5 का गुणा कर दो, 0 5 25 2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12, और 1 5 दूनी 10 और 11, 11,250 आपका क्या बढ़ जाएगा, वेतन बढ़ गया होगा उसका 11,250, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं था सवाल में, बेकार में घबरा रहे यार, मैं हूं कराने के लिए, दिल्ली पुलिस का मैथ परफेक्ट तरीके से पूरे प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। इससे देखो एक गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपने अगर 50 क्लास देखी, 50 क्लास में आपने 50 तरीके के टीचर्स से पढ़ा, 50 चैप्टर आपने किए, 50 कॉन्सेप्ट आपके सीखे, सबसे ज्यादा उम्दा सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस करने का तरीका है कि प्रीवियस ईयर को रट लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहे। यही मैं कहता आया हूँ बच्चों से कि प्रीवियस ईयर रट लो बेटा, एक भी क्वेश्चन मैथ का बाहर नहीं जाएगा। आप फालतू में इतना झमेला कमाते हो कि लॉस प्रॉफिट के इतने टाइप पढ़ने हैं, टाइम एंड वर्क के इतने टाइप पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, केवल प्रैक्टिस कर लो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि तुरंत हमारा आंसर आ जाए। 13वां क्वेश्चन देख लो, ठीक है। देखो कितने सरल सवाल है ये, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्चों पर और राशन पर, ठीक, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है, ठीक। उसकी मासिक बचत है नहीं, ठीक। देखो पहले तो ये देखो 100% इनकम मान लेते हैं, 100%। ऐसे सवाल अब भी अगर पैट का एग्जाम हुआ था कल परसों, कल का जो हुआ था उसमें भी ऐसा सवाल आया है, तो टेंशन लेने की इनकम मान ली बेटा मैंने 100%, मान ले। इसने कहा कि 22% और 40% घरेलू खर्चों पर, तो ये तो इकट्ठा हो गया ना 22 और 40, इसको माइनस कर दो, इसमें 22 और 40 हो गया कि नहीं हो गया। और अगर मैं 22 और 40 बेटा माइनस कर भी देता हूं, तो ये 22 और 40 टोटल मिला के कितना हो गया 62, 62 में माइनस कर देता हूं तो 38% बचा कि नहीं। अब इसने कहा इसका 50% शिक्षा और अन्य मदों पर, तो इसका 50% कितना 19 हो गया भाई, इसका 50% कितना हो गया 19 खर्च कर दिया तो बचा कितना 19 जो है अब किसके बराबर बचेगा, 19% जो बचेगा वो किसके बराबर बचेगा 3800 के बराबर, ठीक है। तो 1% जो बचेगा, ठीक है, वो कितना बचेगा बेटा 200 के बराबर। तो 100% जो आएगा बेटा वो आएगा कितना 1 2 3 4, ये आ गया आपका इनकम। लेकिन आपसे इनकम नहीं पूछा गया, सवाल को पूरा पढ़ लें, क्या सोचे कि सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखो बेटा शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च किए जाने वाला खर्च, ठीक है, शिक्षा और अन्य मदों पर, तो शेष का दे रखा था इसमें। अब एक चीज समझना क्या है बेटा,
अगर मैं आपसे कहता बेटा सीधी सीधी सी बात को समझना मेरी को, ठीक है, यहां से जो शेष बचा था ना उसका इसने खर्च किया था 50%, किस पर, अन्न पर। तो मैं अगर यहां से 19% की वैल्यू कितनी थी, ये 1% की इतनी वैल्यू थी, तो मैं कहूंगी तो 19 दूनी 38 की जो वैल्यू होती 38% की, तो वो कितनी होती, 19 दूनी 38, 7600 होती कि नहीं होती, होती ना बेटा, ठीक है। तो उसने कहा इसका 50%, तो इसका 50% अगर मैं निकाल दूं तो इसका आधा नहीं हो जाएगा, मतलब 3800। यही आंसर था प्रॉपर तरीके से। बच्चे सोच रहे कि इसका निकालें, फिर बहुत से बच्चों ने 38% इसका निकाला हुआ, गड़बड़ हो जाता मामला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल क्वेश्चन है, धुआं उड़ा दें इसका, तो सा सवाल है, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये कह रहा है 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की विमा वाले एक लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। सीधी सी बात है। तो यहां से घनाभ का आयतन जो होगा ये हो जाएगा गोले के आयतन के बराबर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, घनाभ का आयतन गोले के आयतन के बराबर हो गया। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, घनाभ का आयतन सीधा गोले के आयतन के बराबर हो गया। वो घनाभ का आयतन क्या होता है, L/B/H, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है कि नहीं बेटा। अब बात यह है कि जल्दी करना है इसको, बात यह है कि जल्दी करना है इसको। जल्दी कैसे करना है, ये देखो 24.5 L हो गया, B हो गया 16.5, H हो गया 12 बराबर, ठीक है। ये 4/3 हो गया, ये 22/7 आपको लेना है, ये हो गया बेटा। R³ आपको निकालना है, निकालना। यहाँ से एक चीज़ समझना बेटा, 4 से ये काट दो 3 बार, काट दिया ना बेटा, मैंने काट दिया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक चीज़ समझना बेटा, यहाँ से एक चीज़ क्लियर मैं बता देता हूँ कि 3 और 3 9 यहाँ पे हो जाएगा, एक 3 आप इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। पॉइंट काट के पहले 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल हमारे लिए सॉल्व करना, हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें रह गई कि 11 से ये 2, ठीक है, और 11 से कोई कट रहा है इसमें, 11 क्यों 11, 11 पंजे 55, 15 बार, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो हमने हटा दिया 15 बार। अब 15 में से 3 3 9 तो ये हो गए। अब एक एक लाइन को मैं समझाता हूँ, 9 ये हो गए, ठीक है, 5 इसमें से बचता, ठीक है, 5 इसमें से कॉमन ले लो, 5 से ये 5 इसमें से कॉमन ले लो, तो 5 चौक 20 और 5 9 45, 5 इसमें से कॉमन ले लिया, 5 यहाँ आ गया, 3 15 के गुणन कर दो कितना, 5 और कितना 3 कर दो, कर दिया बेटा, कर दिया। यहाँ से 3 थी, ये 9 हो गया, 9 हो गया, और ये 7 भी ऊपर चला गया आपका, चला गया कि नहीं। नीचे कितना था बेटा 100 था, और 2 नीचे आ गया, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ गया कि नहीं। अब हमें केवल यही तो करना था कि कैलकुलेशन करनी थी, मेन पॉइंट यही तो था, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे बेटा, 25 से ये कितना 4, 4 दूनी 8 ये हो गया। अब देखो 9 थी 27 हो गया, और ये 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 49 गुणा 7, 343, तो ये हो गया, और ये 27 हो गया, ठीक है। ये हो गया नीचे 8, यहाँ बचा R/Q, R/Q रूट लग जाएगा सब पे 3 वाला, ठीक है। तो ये कितने का Q है 7 का, ये कितने का बेटा 3 का, ये कितने का 2 का, ये आ जाएगा 21/2, मतलब हम डिवाइड देंगे तो R जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 10.5, ठीक है, 10.5 आ जाएगी। बात आएगी नहीं समझ में, कुछ नहीं करना था, घबराने की जरूरत नहीं थी। ऐसे सवाल को भी बहुत, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, 15वां क्वेश्चन, घबराना आपको बिल्कुल नहीं था। ऐसे सवाल में आप सोचे कि सर घबराने की आपको जरूरत पड़ जाए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे सवाल में सिंपल सा है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन बेटा। देखो ध्यान से समझना, ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 2 से पूर्ति विभाजित होता है। प्राप्त योगफल, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लो, पहले पहले 10 का, 5 का, 4 का और 2 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 20, 20 आएगा। 20 का इसमें सीधा सीधा सा आप डिवाइड दो 34 32 में, आप डिवाइड दो भी लोगे, ठीक है, दे भी लोगे, कोई टेंशन नहीं है। 20 का 20 है का 20, ठीक है बेटा।
यहाँ से 14 बचा, 3, 20 से कितना 7, 140 हो गया, ठीक है। 3 बचा 2, 20 से कम 20, कितना बचा बेटा 12। अब कितने की जरूरत है, 20 का डिवाइड चला जाता पूरा पूरा, 8 की जरूरत हो रहा है, ठीक है। तो कितना जोड़ देते, 8 आपका आंसर आ जाता, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं था ऐसे सवाल में। तो ये हो चुके हैं हमारे टोटल 15 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के, ठीक है, जो कि आपका 2020 में एग्जाम हुआ था। अब अगला सेट कल आएगा आपका, एक एक करके सारे सेट को अगर आप देख लेते तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको फेल करने वाले इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में, अगर आप इन सेट को पूरा देख लेते हैं। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।